उत्तराखंड में इन दिनों हरीश रावत के ट्वीट से बवाल मचा हुआ है। दरअसल हरीश रावत ने ट्वीट कर लिखा, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का पद रिक्त है, उस पद का सौदा हो चुका है। इसी बात को लेकर प्रदेश में सियासी माहौल गर्म है, क्योंकि मुख्य सूचना आयुक्त पद पर किसी को नामित करने के लिए नेता प्रतिपक्ष के साथ सीएम की तरफ से कैबिनेट मंत्री का नाम प्रस्तावित होता है। लेकिन हरीश रावत के ट्वीट से उनके ही पार्टी के नेता पर भी इशारा किया जा रहा है। और इस वक्त प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह हैं और हरीश रावत ने अपने ट्वीट में यह भी लिखा है कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के पद का सौदा हो चुका है और सभी को साधा जा रहा है, जिससे इशारा प्रीतम सिंह की तरफ है। देखिए, आपको दिखा भी रहे हैं। तो वहीं ट्वीट को लेकर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने प्रतिक्रिया भी दे दी है और ट्वीट को सिरे से नकारते हुए कहा कि मेरे पास ऐसा कोई प्रलोभन नहीं आया, ये हरीश रावत जी ही जाने कि वो क्या बात कर रहे हैं। अब देखिए, कांग्रेस के ही दोनों ये लीडर्स हैं, हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह। ये ट्वीट है, ट्वीट के जरिए तमाम बातें कही गई हैं और साथ ही साथ अब प्रीतम सिंह का भी रिएक्शन इसको लेकर आ चुका है। वो ये कह रहे हैं कि इसके बारे में क्या जानकारी है ये तो हरीश रावत ही बता सकते हैं। चलिए, उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। अब देखो, उसमें नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी मैं सम्मिलित हूँ। अगर ये सरकार हमसे पूछेगी, अभी तक तो पूछा नहीं, अभी तक तो मुख्यमंत्री जी ने कोई बैठक आहूत नहीं की है। अगर बैठक आहूत करेंगे, हमसे भी पूछेंगे। लेकिन मेरे पास कोई जो है इस तरीके के लोग नहीं आए जिन्होंने ये प्रलोभन दिया हो कि भाई धन लेकर के जो है हमारी नियुक्ति कराने का काम करें। अब मुझे मालूम नहीं है रावत जी ने किस परिप्रेक्ष्य में बात की। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं 2022 की। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में टिकट के लिए कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेश की अपनी दावेदारी। स्क्रीनिंग कमेटी सदस्य अविनाश पांडे ने लिए दावेदारों के साक्षात्कार। हरिद्वार में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे प्रवीण तोगड़िया। केंद्र सरकार से तबलीगी जमात और देवबंद पर प्रतिबंध की मांग दोहराई। भाजपा की विजय संकल्प यात्रा पिथौरागढ़ के रामलीला मैदान पहुंची। केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने कहा, जनता के समर्थन से साफ है, दोबारा भाजपा की सरकार बनेगी। गंगोत्री धाम से एक मंडल ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से की मुलाकात। भूमि बंदोबस्त के विषय में की चर्चा। पर्यटन मंत्री ने भूमि बंदोबस्त के समाधान के लिए सचिव को निर्देश दिए। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किया चंपावत का दौरा। बनबसा में एसएसबी अधिकारियों के साथ मीटिंग की। राज्यपाल ने सड़क और संचार कनेक्टिविटी बेहतर करने पर जोर दिया। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल के घोषणा पत्र जारी करने के बाद मंगलवार को प्रत्याशियों की पहली लिस्ट भी जारी करने से दूसरे दलों में हलचल हो गई है। प्रदेश के मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी अपने घोषणा पत्र को लेकर तेजी से अब काम कर रही है, जिससे माना यह जा रहा है कि बहुत जल्द कांग्रेस का घोषणा पत्र भी सामने आ सकता है। इसको लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेता न केवल मंथन कर रहे हैं, बल्कि लोगों की राय भी ले रहे हैं। बिल्कुल, उत्तराखंड कांग्रेस के पब्लिसिटी कमेटी अध्यक्ष सुमित हृदयेश के मुताबिक घोषणा पत्र को लेकर पार्टी तेजी से लगातार काम कर रही है। सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि झूठे वादों से परेशान उत्तराखंड के लोग भी कांग्रेस के घोषणा पत्र का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नहीं, देखिए, अब तो कांग्रेस का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो हमारा प्रतिज्ञा पत्र अथवा हमारा जो घोषणा पत्र है, इसके लिए हम सब लोग बेचैनी से रुके हैं। उसमें सारे बहुत एक नियोजित तरीके से जो हमारे प्रोफेशनल कांग्रेस वाले हैं, छत्तीसगढ़ और राजस्थान वाले, इनको कुमाऊं और गढ़वाल मंडल दिए गए। इन्होंने विधानसभा वार जाकर लोगों से फीडबैक इनपुट लिया है और मैनिफेस्टो में घोषणा पत्र में क्या क्या चीज़ें सम्मिलित होनी चाहिए, विधानसभा वार भी लिया है, प्रदेश के हित में भी लिया है।